मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं thelallanTop.com। हमारी मराठी सिनेमा की जो सीरीज़ है उसको आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी सीरीज़ में आज की फिल्म है रिंगण। इससे पहले कि हम फिल्म की बात करें, मैं आपको अपने दो दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये दोनों मेरे अलग अलग समय में दोस्त रहे। दोनों ही किस्से सुनाने के शौकीन थे, लेकिन एक फ़र्क के साथ। पहला जो दोस्त था उसमें किसी भी किस्से का नाश मारने की अद्भुत क्षमता थी। कहानी चाहे जितनी दिलचस्प हो, वो उसका कबाड़ा करके रख देता। इतने बोरिंग तरीके से सुनाता कि हम सब एक ही बात सोचते, इसको लेके जाओ यार। उससे बिल्कुल अलग था मेरा दूसरा दोस्त, किस्सा गोई में उस्ताद आदमी। छोटी से छोटी बात को इस ढंग से बयान करता कि मजा आ जाता। मतलब अगर उसे मैं घर से निकला और ऑफिस पहुंचा जैसी साधारण बात भी बतानी हो तो रोचक ढंग से बताएगा, इस अंदाज में कि आप सुनने बैठ जाओगे। रिंगण के डायरेक्टर मकरंद माने ने मुझे अपने उसी दोस्त की याद दिला दी। उन्होंने एक छोटी सी कहानी को इतना उम्दा ट्रीटमेंट दिया है कि फिल्म ट्रीट बन गई है। रिंगण कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के किसान अर्जुन और उसके बेटे अभिमन्यु की। अभिमन्यु, जिसे उसका पिता प्यार से अबड़ू कहता है। अबड़ू की माँ नहीं है, उसकी पैदाइश के वक्त ही चल बसी थी। अबड़ू चौथी क्लास में पढ़ता है और माँ के बारे में बस इतना जानता है कि वो भगवान के घर गई है। पिता का नाम अर्जुन जरूर है, लेकिन उसके पास उस चक्रव्यूह को भेदने का हुनर नहीं है जो एक आम भारतीय किसान का मुकद्दर होता है। गरीबी, अकाल और साहूकार के कर्ज का चक्रव्यूह। अर्जुन के इलाके में बरसों से बारिश नहीं हुई है और खेत साहूकार के पास गिरवी है। छुड़ाने के लिए जो रकम दरकार है वो कहीं से मयस्सर नहीं हो पा रही। तमाम यार दोस्त, नाते, रिश्तेदारों से मांग कर देख लिया। ऐसे में कोई सलाह देता है कि उसे पंढरपुर जाकर विट्ठल भगवान के पास अपनी अर्जी लगानी चाहिए। वैसे भी गरीब आदमी की आखिरी शरण स्थली तो ईश्वर का दरबार ही होता है। तो बाप बेटे पहुंच जाते हैं पंढरपुर, लेकिन दोनों का मकसद अलग है। बेटा माँ को खोजना चाहता है और बाप कर्ज मुक्ति से रास्ता। बेटे को पूरा यकीन है कि भगवान के घर गई उसकी माँ इसी शहर में मिलेगी। बाप को भरोसा है कि उसकी तमाम मुश्किलों का हल इसी देवभूमि में हासिल होगा। क्या होता है उनकी उम्मीदों का? क्या कोई चमत्कार उनके भरोसे की लाज रख लेता है? यह जिंदगी की तल्ख सच्चाई उन्हें हकीकत की कठोर धरती पर उतारती है। ये फिल्म देखकर जानिएगा। बस इतना बता देते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत है। रिंगण एक सुंदर कहानी का शानदार प्रस्तुतिकरण है। ये न सिर्फ बाप बेटे के बीच के रिश्ते की गर्माहट तलाशती है, बल्कि ईश्वर में मनुष्य के विश्वास की जड़ों को भी टटोलती है। जैसे क्या ईश्वर होता है, और अगर हाँ तो किस तरह काम करता है। एक सीन में अर्जुन कमर पर हाथ धरे खड़े विट्ठल की मूर्ति से कहता है कि कभी हाथ कमर पर से हटाकर मदद के लिए भी आगे कर लिया करो। ये सीन इतना सहज है कि वो सच में ही ईश्वर और मनुष्य के बीच का संवाद प्रतीत होता है। शशांक शेंडे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के छुपे रुस्तम हैं। किरदार में घुस जाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली है। रिंगण की इस एक भूमिका में उन्होंने ढेर सारे रंग बिखेरे हैं। कर्ज से पीड़ित एक किसान जो मर जाना चाहता है, बिन माँ के बेटे का बाप जो अपनी औलाद के लिए जीना भी चाहता है, और ईश्वर से नाराज ऐसा शख्स जो ये तय नहीं कर पा रहा है कि ईश्वर का एक गरीब के जीवन में आखिर रोल क्या है। पीड़ा, प्रेम और परेशानी जैसे तमाम भावों को वो बेहद आसानी से व्यक्त कर पाते हैं। उनका अभिनय किसी भी एंगल से अभिनय लगता ही नहीं। अभिमन्यु उर्फ अबड़ू के किरदार में साहिल जोशी बेहतरीन एक्टिंग की दावत हैं। आप कई बार हैरान रह जाते हैं कि ये इतना सा बच्चा इतने शानदार एक्सप्रेशंस कैसे ला पा रहा है। उनकी एक्टिंग में इतनी शिद्दत है कि वो बच्चा जब उदास होता है तो आप भी गम में घिर जाते हैं, और वो बच्चा हंसता है तो आप भी मुस्कुराने लगते हैं। अपने बाप से नाराजगी हो या किसी सेक्स वर्कर में अपनी माँ को तलाशने की बेकरारी, साहिल ने सब कुछ विश्वसनीय ढंग से किया है। सेक्स वर्कर के छोटे से किरदार में कल्याणी मुळे ने बहार ला दी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहा कि हो न हो उनके इसी रोल से प्रभावित होकर डायरेक्टर रवि यादव ने उन्हें न्यूड के लिए कास्ट किया होगा। अबड़ू के दोस्त बने अभय महाजन और केतन पवार अपने रोल से पूरा न्याय करते हैं, खास तौर से अभय महाजन। एक उपेक्षित बालक का दोस्त कम गाइड उन्होंने
बढ़िया ढंग से निभाया है। सिनेमा के छात्रों को कहानी कैसे कही जाए इसका प्रशिक्षण डायरेक्टर मकरंद माने से लेना चाहिए। कई बार तो फिल्म संवादों से ज्यादा विजुअल्स में बातें करती है। बिना किसी प्रवचन के या किसी ड्रामेटिक क्लाइमैक्स के ये फिल्म अपना संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कामयाब होती है। इसके लिए मकरंद माने को फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे। उनके सदैव डायरेक्शन और कलाकारों की बेमिसाल अदाकारी ने ही उस साल रिंगण को बेस्ट मराठी फिल्म का नेशनल अवार्ड दिलवाया था। रिंगण ईमानदारी में कम होती जा रही हमारी आस्था को संबल देती है। यह हमें बताती है कि बेईमानी से तत्कालीन फायदा शायद जरूर हो, लेकिन आत्मसंतुष्टि ईमानदारी में ही है। यह हमें जीवन का सबसे जरूरी सबक सिखाती है कि चमत्कार होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। इसी तरह की और मराठी फिल्मों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए thelallanTop.com। अब तो हमारा ऐप भी आ चुका है। प्ले स्टोर पर जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिए।